उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौत पर सस्पेंस खत्म हो गया है। उन्होंने 20 दिन बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद यह साफ हो गया है कि वो जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहैप ने इस बारे में खबर दी है। किम उत्तर कोरियाई संस्थापक और अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर 15 अप्रैल को आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद से ही उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगने लगी थीं। इस वीडियो में हम आपको किम के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। मसलन वो इससे पहले भी क्यों गायब हो गए थे और क्या उनके हरम में 13 साल की बच्चियों को कैद करके रखा जाता है। ये पहला मौका नहीं है जब किम जोंग उन एक साथ इतने दिनों के लिए गायब हुए हों। इससे पहले 2014 में वो 40 दिनों के लिए गायब हो गए थे। उस वक्त जब वो वापस आए तो उनके चलने का ढंग बदल गया था। बताया गया कि किम के पैर में तकलीफ के बाद उनकी सर्जरी की गई थी। इस बार साल 2020 में वो 11 अप्रैल से 1 मई तक 20 दिनों के लिए गायब रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी गायब रहने की वजह उनकी मेडिकल कंडीशन थी। हालांकि यह बात अभी तक प्रामाणिक नहीं है। उनकी हालत पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका की करीबी नज़र बनी हुई है। इसके पीछे वजह है कि नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और साउथ कोरिया ने इस बारे में किम से काफ़ी मुलाकातें की हैं। किम की मौत की आशंका पर यह सवाल भी उठने लगे थे कि किम के बाद आखिर नॉर्थ कोरिया की गद्दी कौन संभालेगा। इस पर उनकी बहन किम यो जोंग का नाम लिया गया। ये भी कहा गया कि किम के बाद उनकी बहन सबसे अधिक ताकतवर और कई अहम मुद्दों पर फैसला लेने की ताकत रखती हैं। इस वजह से ही वो सत्ता संभाल पाएंगी। मगर इस बीच किम के सामने आने के बाद सारी संभावनाएं गलत साबित हो गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या किम जोंग उन के हरम में 13 साल की बच्चियों को कैद करके रखा जाता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के कुलीन परिवार की सेवा के लिए एक गिम्पी उमजो यानी प्लेजर स्क्वाड तैयार किया जाता है। यह बेहद अंतरंग ग्रुप होता है। साल 2011 में जब किम ने सत्ता संभाली तो उसने इस तरह के स्क्वाड को खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में यह परंपरा फिर शुरू कर दी गई। इस स्क्वाड के लिए वर्जिन लड़कियों को स्कूल कॉलेज से उठा लिया जाता है और उन्हें सेवा में लगा दिया जाता है। ये दावा उन लोगों ने किया है जो किसी तरह उत्तर कोरिया से निकलने में सफल रहे हैं। एक महिला ने 2010 में मैगजीन मैरी क्लेयर को अपनी आप बीती सुनाई थी। यह महिला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दक्षिण कोरिया पहुंचने में सफल रही थी। उसने बताया था कि जब वह 15 साल की थी तो सैनिकों ने उसे क्लासरूम से जबरदस्ती उठा लिया था। उससे केवल इतना पूछा गया कि क्या उसने किसी के साथ सेक्स किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।